हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 512 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं, हम हमेशा वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट at Hariom Knowledge Plus platform to provide our student to motivate what they really want from their life. For the purpose or the mission for that, we are always trying to give some stuff so that you can increase your skill. अगर हम स्किल की बात करते हैं या हम आपको मन की बात करते हैं या हम सोल की बात करते हैं या हम माइंड की बात करते हैं, हर चीज को इस तरह से ब्रश अप किया जाए ताकि हम वो चीज प्राप्त कर सकें जो रियली हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये बात अच्छी तरह से हर व्यक्ति को समझना जरूरी है कि जो चीज वो प्राप्त करना चाहता है उसका जितना रिफाइनमेंट वो करेगा, मीन्स जितना क्लियर कट उसका विजन अपने माइंड में बिठाएगा, क्लियर कट, उतना उसको प्राप्त करना आसान हो जाएगा और दुनिया का कोई व्यक्ति भी उस सपने से आपको रीडायरेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए इट इज टोटली नेसेसरी कि इस चीज पे वर्कआउट आप करें। और अगर आप वर्कआउट करते हुए घबरा रहे हैं तो आप हरिओम डिस्कवर योर टैलेंट की जो टॉक उसको सुन सकते हैं, ताकि आपके अंदर क्या है, आप किस चीज के काबिल हैं, उसके हिसाब से आपके सपनों को ड्राफ्ट करना जरूरी है। जब हम स्किल की बात करते हैं, इस पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति इस बात पे फोकस करता है कि वो अपनी स्किल को एनहांस करे। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए उन्होंने अपनी स्किल पर विशेष ध्यान दिया है। डिग्री पर ध्यान देना तो आवश्यक है ही, लेकिन स्किल पे ध्यान देना डिग्री से भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि जिसने डिग्री प्राप्त की है उसके अंदर स्किल नहीं है, उसके अंदर भी स्किल है। लेकिन हम अगर डिग्री के मोहताज होके अपने सपनों को डिग्री के पॉइंट से ही फिगर आउट करेंगे तो बात नहीं बनेगी। इस दुनिया में लाखों करोड़ लोग होंगे, ऐसे होंगे जिन्होंने डिग्री प्राप्त ही नहीं की, डिग्री की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन फिर भी वो अपने एक स्पेसिफिक स्किल में अपने आप को महारथी बनाते हैं। जो स्किल है जरूरी नहीं है कि वो टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे, एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे ही निखरे। कई बार एग्जाम आपने दिया, टेक्निकल रूप से स्ट्रांग भी आप है, लेकिन जब स्किल की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। मींस प्रैक्टिस, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। डिग्री मेक ए मैन परफेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट है। डिग्री से यह बात साबित होती है कि आपके अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का, लेकिन अगर प्रैक्टिस की हुई है तो आपको यह सिद्ध कर दोगे कि आप वो चीज कर सकते हो। तो स्किल को हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं। एक स्किल वो है जो सिर्फ प्रैक्टिस के बल पर ही हम डेली अगर प्रैक्टिस करें उसके बल पर भी हम उसको अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में स्किल की अगर बात करें, किसी भी सपने को प्राप्त करने के संबंध में, जो सपना आपका है उसके संबंध में तो स्किल आपकी होनी ही चाहिए। लेकिन हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्किल को मल्टीपल करना
स्किल को ट्रिपल करना, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू। स्किल किसी डिग्री के साथ नहीं आती। बिना डिग्री के भी स्किल को प्राप्त करने के अगर पैशन आपके अंदर है तो आप बिना डिग्री के, बिना एग्जाम दिए भी स्किल को एक्टिवेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। वेन एवर यू आर क्रिएटिंग समथिंग बियॉन्ड द डिग्री, वो चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन लोगों को पता होता है कि इस व्यक्ति के पास डिग्री कोई नहीं है लेकिन स्किल बहुत अच्छी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिग्री को कह रहे हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। डिग्री की अपने आप में इंपॉर्टेंस है। अगर जहां पे डिग्री की आवश्यकता है किसी नौकरी में, उस डिग्री के बिना आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप नौकरी स्किल के बेस पे नहीं ले सकते, वो नौकरी उस डिग्री के बेस पे ही मिलेगी। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि आप डिग्री को छोड़ के स्किल के पीछे भागो, ये विरोध नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि दोनों की अपने आप में इंपॉर्टेंस है, लेकिन यदि डिग्री के पीछे भागना आपके बस की बात ना हो तो आप स्किल के पीछे भाग के भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये ना सोचे डिग्री को प्राप्त करने के लिए 5 लाख लगेंगे, लेकिन स्किल को प्राप्त करने के लिए हो सकता है 1 लाख के अंदर या 50,000 के अंदर ही वो काम हो जाए। स्किल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, डिग्री आपको जॉब दिलाएगी। स्किल अगर आपके पास है तो आप जॉब में मेंटेन कर लेंगे अपने आप को। अगर डिग्री आपके पास है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्किल के ऊपर। यह टॉक बताने का उद्देश्य यही है, यह टॉक बताने का उद्देश्य यही है कि आप चाहे स्किल पे फोकस करें, चाहे डिग्री पे फोकस करें, चाहे स्किल पे फोकस करें, चाहे डिग्री पे फोकस करें, लेकिन फोकस करें। Whatever you really want from your life, you have to take care. Next पॉइंट की अगर बात करते हैं वो है जो स्किल है। Whenever we are defining the skill, जो स्किल है या तो उसको हम डिफाइन करेंगे पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के साथ अगर डिफाइन करेंगे तो एग्जाम भी आएगा। Whenever we are defining some skill with study, तो अगर स्किल को डिफाइन कर रहे हैं पढ़ाई के साथ तो उस पढ़ाई के साथ आपको उसको पास करना पड़ेगा एग्जाम। स्किल इज नॉट बाउंड विद एनी एग्जाम। When skill is bound with an exam, the skill converted into theory. यदि हम स्किल को किसी एग्जाम के बंधन में डाल रहे हैं तो नॉर्मली हम विचार करते हैं कि स्किल को हमने थ्योरेटिकल बेस कर दिया, और अगर हमने किसी स्किल को थ्योरेटिकल बेस कर दिया तो वो जो स्किल है वो किसी डिग्री को प्राप्त करने के लिए तो अच्छी है। अब अगर हम स्किल के बारे में बात करें कि दुनिया में हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, लेकिन हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका सपना चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने आप को इंप्रूव करना, चाहे कंटेंट्स की बात हो, चाहे मार्केटिंग की बात हो, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे सर्च इंजन की बात हो, चाहे डिजाइनिंग की बात हो, चाहे वीडियोग्राफी की बात हो, चाहे वीडियो एडिटिंग की बात हो, वेब डेवलपमेंट की बात हो, चाहे आपका डोमेन किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, हमारी टॉक का उद्देश्य है कि आप अपनी स्किल के संबंध में जागरूक बने और प्रैक्टिस करने से घबराएं नहीं। मीन्स विकल्पों की, जो आपका सपना है उसको प्राप्त करने के लिए जो पाथवे है, सपने को चेंज ना करें,
जो मिशन या गोल आपने बनाया है, यदि आपने लाइफ टाइम का या मिशन बनाया या गोल बनाया, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, विकल्पों की करनी है तलाश। विकल्पों की करनी है तलाश ताकि पहुंच जाए मंजिल के जल्दी पास। अब यहां पे जो विकल्प है, डायलॉग बना दिया था हमने, पाथवे का विकल्प है। हमेशा पाथवे के विकल्पों को भी विचार करें। कई बार एक व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करता है और जिस रास्ते से वो जाता है वो रास्ता मंजिल तक पहुंचा नहीं रहा, तो उसको विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी। विकल्पों की करोगे तलाश तो मंजिल के पहुंच जाओगे पास। विकल्पों की करोगे तलाश तो पहुंच जाओगे मंजिल के पास। तो यहां पे स्किल की बात की कि जो भी स्किल मंजिल के पास पहुंचाने में हेल्पफुल हो, उन स्किलों को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। दुनिया में हर व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी चीज को प्राप्त करना है, किसी चीज को करना है मुझे प्राप्त। हे भगवान, आपने मुझे नहीं दिया पैसा। किसी चीज को करना है प्राप्त, हे भगवान आपने नहीं दिया मुझे पैसा। किसी चीज को करना है प्राप्त, दूसरे अड़ा रहे हैं टांग। ब्लेम। दुनिया में किसी चीज को प्राप्त करने के लिए इस बात की चिंता ना करें कि आपके पास कितना पैसा है। बिना पैसे से ही स्टार्ट करने के बारे में विचार करें। बिना स्किल से ही स्किल को डेवलप करने के बारे में विचार करें। बिना रिसोर्सेज से भी काम शुरू करने के बारे में विचार करें। फियर के साथ ही काम शुरू करें। ब्लेम नाम के वर्ड को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। डोंट ट्राई टू ब्लेम एनी सिचुएशन और एनी पर्सन। आपके सपने को पूरा करने के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल। यू हैव नो राइट टू ब्लेम एनी पर्सन, एनी एनवायरमेंट दैट योर ड्रीम विल बी नॉट फुलफिल्ड। ये अपने मन से निकाल दें। दुनिया में यदि हम जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के चक्कर से हम अपने आप को नहीं निकालेंगे तो हम किसी भी स्किल को डेवलप नहीं कर पाएंगे। किसी ने कहा, हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम बता रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहता है। इस पूरे वर्ल्ड में नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति की बात करें, अर्निंग को बढ़ाने का फॉर्मूला अर्निंग इक्वल टू लर्निंग। अब ये बात तो हमने कही है, पर जरूरी नहीं है आपके लिए अर्निंग इक्वल टू लर्निंग हो। आपका प्रोफेशन अगर पढ़ाई का नहीं है तो भी हम ये कहेंगे कि लर्निंग इक्वल टू अर्निंग है। चाहे आपका डोमेन कोई भी हो, पढ़ाई के अलावा भी हो, आज के करंट सिनेरियो में लर्निंग इक्वल टू अर्निंग है। जितनी लर्निंग करेंगे उतनी अर्निंग होगी। एक्शन लेने से, एक्शन का संबंध भी आपकी अर्निंग से। छोटे छोटे एक्शन को डेडलाइन के साथ जोड़ते हुए अगर आप करेंगे तो भी अर्निंग बढ़ेगी। मूवमेंट, आपका मूवमेंट करना, अर्निंग मींस अर्निंग और मूवमेंट का डायरेक्ट संबंध है। आपका टाइम पे टास्क को कंप्लीट करना,
आपके अर्निंग को बढ़ाता है। अब यहां पे जो अर्निंग है, हर व्यक्ति अर्निंग को मनी के साथ एसोसिएट करता है। ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मली व्यक्ति की ये नेचर है कि वो किसी भी चीज को अगर अर्निंग से जोड़ रहा है तो उम्मीद करता है कि अगर मैं मूवमेंट करूंगा तो मेरी अर्निंग बढ़ेगी, अगर मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा तो मेरी अर्निंग बढ़ेगी, यदि मैं लर्निंग करूंगा तो मेरी अर्निंग बढ़ेगी। अर्निंग मीन्स मनी बढ़ेगी, पर जरूरी नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी। अर्निंग को हम डिफाइन कैसे करें? अर्निंग मीन्स यू हैव इंक्रीज, आपकी डेवलपमेंट होगी। परफॉर्मेंस, अपने आप को स्टेज पे जाके परफॉर्म करने की तमन्ना अगर आपकी होगी, वेन एवर यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेज, स्टेज पे जाके आप परफॉर्म करना चाहते हैं और आपको 1% भी इनाम नहीं मिलना, आप अपनी परफॉर्मेंस को अर्निंग के साथ जोड़ तो दें, लेकिन अगर अर्निंग नहीं हो रही तो घबराए नहीं। सूक्ष्म रूप से, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कोई इनाम नहीं मिल रहा, लेकिन आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते रहें। एक्सक्यूज, कि ईगो प्रॉब्लम, जो ईगो की प्रॉब्लम है, ये भी हमारे जीवन में ईगो की प्रॉब्लम है, जेलिस होने की प्रॉब्लम है। इसको भी हमें अपने जीवन से निकालना होता है यदि इस संसार में कुछ बड़ा करने की तमन्ना आपकी हो। तो आज की इस टॉक में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।